गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बी क्लास 4। ओके, ये हमारा जो लेसन है वो है अनीता एंड द हनी बीज। उसने बोला है कि ये जो एक यहाँ पे इस लेसन में लड़की है जिसका नाम है अनीता कुशवाहा, वो बचाचा विलेज में रहती है। और बचाचा विलेज जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। स्टेट कौन सा है? बिहार। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक गांव है बचाचा। यहाँ पे हमारी अनीता कुशवाहा रहती है। राइट। वो अपने पेरेंट्स और दो उसके छोटे ब्रदर हैं उनके साथ रहती है। अभी वो कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है और हनी बीज को पालने का काम करती है। और ये उसने अभी वो अपनी कहानी सुना रही है कि ये सब बहुत इजी नहीं था उसके लिए। जब वो छोटी थी तो वो हमेशा से उसका क्या काम था कि उसके घर में जो बकरियां थी उसको ग्रेज करने का काम दिया गया था अनीता को। वो बकरियों को ले जाती थी, बकरियां पूरा दिन इधर उधर घास चरती थी और फिर वो घर पे आ जाते थे। वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी पर उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाती हैं। पुराने ज़माने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो इसी तरह के वो पेरेंट्स थे जो अपनी डॉटर को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। एक दिन वो जो लड़की है हमारी अनीता कुशवाहा, उसका बहुत मन है पढ़ाई करने का। एक दिन क्या हुआ, वो चुपचाप से गई और स्कूल में जाके बच्चों के पीछे बैठ गई। क्लास चल रही थी, वो स्कूल में जाके वहाँ पे बैठ गई और वो बहुत खुश थी। तो व्हेन आई कम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज, जब वो उसने वहाँ पे बैठा, उसको बहुत मज़ा आया पढ़ाई करके, बहुत आनंद मिला। तो उसने सोचा कि वो घर में जाएगी और अपने मम्मी पापा को इस बात के लिए मनाएगी कि मुझे भी स्कूल जाना है। करेज मतलब हिम्मत जुटाना। उसने ये हिम्मत जुटाई कि वो घर पे जाएगी, अपने मम्मी पापा को बोलेगी कि मुझे भी स्कूल जाना है। पर जैसे ही वो घर गई तो उसके मम्मी पापा ने उसको क्लियरली मना कर दिया कि नहीं जाना है। और इस बात से उसको बहुत रोना आया और वो बहुत रोती रही। फिर एक टीचर को, उस गांव में ही एक टीचर था, उसको ये पता चला कि अनीता जो है वो एक दिन स्कूल आई थी और उसको स्कूल आना बहुत पसंद है। तो वो उसके घर गए, अनीता के घर गए। उन्होंने उसके मम्मी पापा को बताया अबाउट द एजुकेशन की एजुकेशन क्या है, और उन्होंने पूरा उनको कन्विंस किया कि आपको बच्चे को, लड़की को स्कूल भेजना चाहिए और इसके लिए आपको फ़ीस भी पे नहीं करनी है। फ़ीस क्यों नहीं पे करनी है? क्योंकि RTE एक्ट के अकॉर्डिंग ये बच्चों का हक है कि वो 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल जाए, स्कूल में पढ़े। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है कि वो 1 to लेकर 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ें। इसीलिए आप लोगों को स्कूल में फेल नहीं किया जाता है अप टू 1 to 8th स्टैंडर्ड। राइट। तो टीचर ने उनको बेसिक राइट, बच्चे के स्कूल जाने के बेसिक राइट के बारे में समझाया और उनको कन्विंस किया। इससे उसके मम्मी पापा मान गए और फिर अनीता कुशवाहा को स्कूल जाने को मिला और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो वो अपने बारे में बता रही है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट तो नहीं थी, पर मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछने होते थे कि ये क्या है, कैसे हुआ। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती रहती थी। देन स्टडीज़ कंटिन्यू। फिर उसने अपनी क्लास 5 पास कर ली और उसको पता था कि अभी मैं जो है हायर क्लासेस में जा रही हूँ, मतलब प्राइमरी से निकल के मैं अपर प्राइमरी में जा रही हूँ। तो मेरे पेरेंट्स पहले से ही रेडी नहीं हैं उसके, मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको नहीं देंगे उतने पैसे जितने उसको चाहिए, पर उसको मन था पढ़ाई करने का। तो इसलिए उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और वो ट्यूशन पढ़ाने से क्या हुआ, उसको थोड़े पैसे मिले, वो अपनी कॉपी किताब पेंसिल खरीद सकती थी और जो भी उसको सामान चाहिए। तो इससे उसकी जो स्टडी है, उसकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रही। राइट। तो एवरी चाइल्ड जो है हमारा, उसको हक है कि वो 1 to लेकर 8th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन कंपलसरी वो पढ़े। तो जैसे ही अभी अनीता कुशवाहा पढ़ने लगी थी तो वो बड़ी भी हो गई थी। तो उसने अपने गांव के बाकी लोगों से, जो लोग अपनी डॉटर्स को स्कूल नहीं भेज रहे थे, उनको कन्विंस करना शुरू किया कि आपको फ़ीस नहीं भरनी है, आपको लड़कियों के लिए अलग से पे नहीं करना है, आप उनको प्लीज़ स्कूल जाने दो, 8th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री है। तो इस काम में फिर उसके मम्मी पापा ने, अनीता के मम्मी पापा ने उसकी हेल्प की। वो सारे लोगों को ये सब बोलते थे कि लेट योर डॉटर टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल जाने दीजिए, उनको पढ़ाई करने दीजिए। राइट। तो जैसे कि अभी मम्मी को पता था कि अनीता बहुत पढ़ाई करती है और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो वो बोल रही है कि मेरी मम्मी सारे घर के काम खुद ही कर लेती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए। नाउ बी कीपिंग। अभी वो बी कीपर कैसे बनी, उसने हनी बीज को क्यों पाला, कैसे पाला।
तो वो बोल रही है कि मेरे यहाँ एरिया में, मतलब वो चाचा विलेज में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में लीची के बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और लीची के ट्री जो हैं उनसे मधुमक्खियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं, उनको वो बहुत पसंद है। इसीलिए वहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो बी कीपिंग का बिज़नेस ही करते हैं, और गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग भी देती है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये लोग सक्षम रहें, ये लोग अपने अपने पैसे खुद कमाएं, अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, तो गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देती है। तो मैंने भी, अनीता ने वो भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। और वो बोल रही है कि मैं पहली वहाँ पे लड़की थी जो ट्रेनिंग लेने जाती थी, बाकी सब क्या थे, जेंट्स थे और मेन थे। तो हनी भी जो है वो अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बी कीपिंग, और यही सबसे अच्छा टाइम है अगर आपको हनी बीज को रखना है, पालना शुरू करना है, तो अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम, राइट। यहाँ पे हमारे पिक्चर में देखो, ये हनी बी जो है वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट कर रही है, सक द नेक्टर, नेक्टर मतलब जूस, सक मतलब खींचना। वो फूलों का सारा जूस खींच लेते हैं और अपने बी हाइव में ले जाते हैं। आई कम्प्लीटेड द बी कीपिंग कोर्स, वो बोल रही है कि फिर मैंने अपना जो हनी बीज को पालने का कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया, पर मुझे काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। तो उसने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कंटिन्यू किया और 5,000 रुपये उसने कमा लिए। फिर वो बोल रही है पहले 2 बॉक्स मैंने ख़रीदे अपनी बी कीपिंग के लिए, तो एक बॉक्स जो था वो 2,000 रुपये का था, मतलब 2,000 उसके 4,000 रुपये तो बॉक्सेस में लाने में ही चले गए, और बाकी के जो 1,000 रुपये बचे उससे उसने शुगर ख़रीदा, ताकि वो हनी बीज के लिए शुगर सिरप बना के रखेगी, और मेडिसिन, तो उनका जो छत्ता है उसको मेडिसिन से साफ़ करना होगा इसलिए। तो अभी वो बोल रही है कि दिसंबर आ गया था सॉरी सितंबर आ गया था। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज, मेरे पास बहुत सारी मक्खियाँ हो गई थी, पर मुझे अभी भी 2 बॉक्सेस और ख़रीदने थे। तो अभी भी वो सीख रही थी कि बी कीपिंग को कैसे करना होता है। अभी जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो इंसान जो होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर उसको रख रख के समझ में आ जाता है कि मुझे उनको कैसे हैंडल करना है, राइट। मैनी टाइम क्या होता था कि मधुमक्खियाँ उसको हाथ पे और फेस पे डंक मारती थी, और उसका मुंह और हाथ पैर सूज जाते थे और बहुत दर्द भी होता था। पर वो बोल रही है कि मैं किसी से कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बिज़नेस मैंने अपने लिए खुद चुना था कि मुझे ये काम करना है, राइट। तो लीची ट्री जो फ्लावर हैव ब्लूम्ड इन फरवरी, अभी देखो यहाँ पे पहले तो उन्होंने बोला था अक्टूबर टू दिसंबर जो हैं वो एग्स ले करती हैं। अभी जो फ्लावर्स हैं लीची ट्री के वो फरवरी में आ जाते हैं। आई पुट ऑल माई बॉक्सेस इन द लीची ऑर्चर्ड, तो बाग में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लीची ट्री हैं वहाँ पे मैंने अपने बॉक्सेस को रख दिया, और मैंने एक बॉक्स से 12 kg हनी मुझे मिला, और उस हनी को उसने मार्केट में बेच दिया, तो उसको उसकी फ़र्स्ट अर्निंग, उसका फ़र्स्ट पैसे उसको मिले जो उसने कमाए थे मधुमक्खियाँ पालकर, ठीक है। अभी उसके पास 20 बॉक्सेस हो चुके थे। तो एवरीडे वो हर रोज़ कॉलेज जाती थी, और कॉलेज जाने के लिए उसके पास बाइसाइकिल था, और उसका जो कॉलेज है वो 5 किलोमीटर दूर था उसके गांव से, उसके टाउन से। नो यू ऑल्सो नो अबाउट लॉट अबाउट अनीता, अभी आपको अनीता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है। तो अभी अनीता जो थी बच्चों को पढ़ा के पैसे भी कमाती थी और बी कीपिंग का काम भी करती थी, तो नेचुरली वो फेमस हो गई थी, तो सब लोगों को उसके बारे में पता था। तो अभी वो गांव में जाती थी और सब लोगों को अपने बारे में बताती थी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने कैसे बिज़नेस शुरू किया, आप लोग भी ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं, आप लड़कियों को पढ़ाइए। तो कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे, पर अनीता नोज़ व्हाट शी हैज़ टू डू, पर अनीता को पता था कि मुझे क्या करना है। लोग तो मजाक उड़ाते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे, राइट। तो अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर, अभी अनीता की नई विश थी कि वो होलसेलर बने। होलसेलर क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब वो बहुत सारा हनी उनको गांव वालों को हेल्प करना चाहती थी कि वो होलसेलर बने और गांव वालों को अच्छा अमाउंट दिलाए उनके हनी को बेचने में, राइट। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर, अभी वो एवरी बी हाइव हैज़ अ क्यून बी दैट ले एग्स। ऐसे ही हमारे जो बी हाइव हैं वहाँ पे एक रानी मक्खी होती है जो हमेशा से अंडे देती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, दीज बीज वर्क होल डे। जो वर्कर बीज हैं वो पूरा दिन उनका काम है कि वो फ्लावर पे जाएं, जूस उनका नेक्टर कलेक्ट करें, जूस कलेक्ट करके वो वापस बी हाइव बनाएं, और जो उनका रानी मक्खी है उनका काम है एग्स देना, तो वो एग्स देगी। तो वो इधर उधर घूमती रहती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, राइट। तो दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन कम टू नो दैट द नेक्टर इज़ हेयर। अगर एक मधुमक्खी को
एक फ्लावर के ऊपर नेक्टर मिल जाता है, मतलब एक फ्लावर मिला जिसके में जूस है, तो वो एक स्पेशल डांस करती है जिससे बाकी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि उसको नेक्टर, उसको जूस मिल गया है, हम सब लोगों को वहाँ पे जाना है। तो वो सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जूस कलेक्ट करते हैं और उसको अपने बी हाइव में जमा कर लेते हैं, राइट। इसी तरह से जैसे हमने मधुमक्खियों की कहानी पढ़ी, जो एंट्स हैं वो भी ऐसे ही मधुमक्खियों की तरह एक साथ मिलकर काम करती हैं। उनकी क्वीन एंट जो होती है वो अंडे देती है, सोल्जर एंट हैं उनके पास जो उनके छत्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जो सोल्जर का काम करते हैं, किसी को अंदर आने नहीं देते, वो लोग सोल्जर एंट हैं, और जो अपनी एंट हिल को गार्ड करते हैं। और वर्कर एंट्स जो हैं उनका काम है खाना ढूंढना और अपने एंट हिल में वापस लेके आना। तो एंट्स जो बनाते हैं घर उसको एंट हिल बोलते हैं, और बीज का जो घर है उसको बी हाइव बोलते हैं। और इसी तरह से टर्माइट्स और वेस्प भी हैं जो हमेशा से मिलकर काम करते हैं। आप लोगों को अनीता की स्टोरी समझ में आ गई है, और ऑल दीज क्वेश्चंस आई हैव डन फॉर यू। आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरी अच्छे से समझ ली है तो इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से एक दो बार इसको पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, राइट। ये राइट टू एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया है कि बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हक है। हर कोई बच्चा 8वीं क्लास तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। देन आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। और मैंने आपको बता दिया है कि क्वीन एंट का काम है एग्स देना और वर्कर बीज का काम है छत्ता बनाना और उसको प्रोटेक्ट करना। ये बिहार मैंने आपको मैप पे दिखाया है। अनीता हमारी यहाँ पे बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के स्टेट में रहती है, तो ये हमारा बिहार है ऑन द इंडियन मैप। These are some hot questions. I have solved it for you. And this is known as a wasp. इसको क्या बोलते हैं? बास्प। हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको मधुमक्खी के जैसे ही है, बट ये डंक मारती है और बहुत जहरीला डंक मारती है, बहुत ही खतरनाक ये होती है वास्प। ये लोग भी एंड्स और हनी बी की तरह एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं। सिमिलरली दीज आर टर्माइट्स। ये लोग भी ग्रुप बना के रहते हैं। इनका काम डिवाइडेड होता है कि ये एक काम करेंगे और ये दूसरे काम करेंगे। तो ये लोग भी हैं, ये हैं टर्माइट्स और ये है वास्प, जो लोग ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रह के ये लोग अपना सर्वाइव करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे।